कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर आपका रहेगा, पहला पेपर 17 जून को। 17 जून को आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। जो विद्यार्थी अपनी मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे और द्वितीय परीक्षा देने वाले हैं 17 जून को, हिंदी का पेपर आपका 17 जून को हो जाएगा, पहला ही पेपर आपका रहेगा। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले हिंदी के अलावा आपने किस विषय का फॉर्म डाला है कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उस हिसाब से आपकी तैयारी करवा दी जाए। चलिए, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जिन बच्चों ने हिंदी विषय से फॉर्म डाला है उनको एक बार शेयर कर दो आप, और सभी नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंह धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए? तो इसमें आपको आंसर लगाना है परशुराम। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो आंसर हो जाएगा करुण। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो आंसर हो जाएगा आपका कुश्ती। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं? आंसर होगा आपका 8। नेताजी का चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। एक क्वेश्चन गलत, सीधा 1 नंबर कट हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उत्साह कविता में को संबोधित किया गया? बादल को। चौपाई एक मात्रिक छंद है, सम। मन्नू भंडारी का मध्य प्रदेश के गांव में जन्म हुआ था? बहानपुरा। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। गंतोक का अर्थ है पहाड़। वाच्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में सभी बताएं। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है। प्रश्न नंबर 3 में रहेगी जोड़ी, तुम्हारी धनतुरित मुस्कान। ये पाठ लिखने वाले हैं नागार्जुन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज नवाब साहब। बेहरी फुटेला फिर मिलेंगे। सत्य हत्य बताना है। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, असत्य। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, सत्य। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, असत्य। सज्जन में स्वर संधि है, असत्य। हिरोशिमा कविता अज्ञ द्वारा लिखी गई, सत्य। आगे चलते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। दशानन में कौन सा समास है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास होगा। पंथा का अर्थ है रास्ता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? क्या लिखोगे? न्यूटन। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य। तारकेश्वर को पिता प्यार से कहकर बुलाते थे? तो तारकेश्वर को पिताजी प्यार से कहकर बुलाते थे? भोलानाथ।
मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है, अज्ञे की। तो इस प्रकार आपके 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद रही बात 2-2 नंबर के क्वेश्चनों की और 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। धीरे धीरे मैं निकाल रहा हूँ, इनमें से मैंने सभी प्रश्न डाल रखे हैं लगभग प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। इनमें से जिस भी प्रश्न का आंसर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर चाहिए, मैं तुरंत आपको आंसर सेंड कर दूँगा अगर आपको नहीं मिलते हैं तो। एप्लीकेशन हो, निबंध हो, गद्यांश पद्यांश हो, संदर्भ प्रसंग हो, कुछ भी हो, जो भी आंसर आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको आंसर भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका 23वां प्रश्न हो जाता है क्लियर। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी विद्यार्थियों को जो भी पेपर देने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को वीडियो मिल सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।